Let's go. वेलकम टू यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं UFC फाइट नाइट की, जो कि 13 अगस्त को होने वाली है। आप टाइम नोट कर लीजिए, सुबह 4:30 बजे से आएगी और हम इस फाइट नाइट के मेन इवेंट के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो कप सॉन्शन वाली फाइट के बारे में भी मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, बट हम ध्यान सिर्फ मेन इवेंट में रखेंगे, क्योंकि मेन इवेंट ही इकलौता ऐसा इवेंट है जिसके आगे चल के कोई बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या तो टाइटल इम्प्लीकेशन या रिटायरमेंट इम्प्लीकेशन, है ना। हम बात करेंगे राफेल dos Anjos वर्सेस विसेंटे लुके की फाइट की। हम बात करेंगे विसेंटे लुके की इंजरी के बारे में कि वो रिकवरी कैसे हुई, वापस कैसे आ रहा है। हम बात करेंगे कि आरडीए इतना शानदार फाइटर है, मतलब अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो नहीं नजर आएगा, बट है। आरडीए अपने कैरियर के किस मुहाने पे खड़ा हुआ है और अब वो क्या चाह रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और दोनों की फाइट में कैसी होना चाहिए उसका एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको मेंबरशिप के बारे में बता दूं। मेंबरशिप जो मेंबर होते हैं उनको मैं सारे वीडियो पहले ही एडवांस में दे देता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला वीडियो वैसे तो 10 अगस्त को बना रहा हूँ मैं, बट 11 अगस्त को सभी को मिल जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक डेढ़ महीने तक कोई वीडियो रिलीज़ नहीं होता है, पर मेंबर्स के लिए सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं। और मेंबर्स के कोई क्वेश्चन होते हैं तो आई आंसर देम पर्सनली, ठीक है। बट मेंबरशिप तभी लीजिएगा जब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते अफोर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके पास आएगा, थोड़ा डिले आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं विसेंटे लुके वर्सेस आरडीए की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विसेंटे लुके की इंजरी के बारे में। देखिए, मेरा मानना है कि मतलब मेरा नहीं, सभी का मानना है, इंजरी क्या हुई थी, ब्रेन ब्लीड हुआ था, राइट। अगर ऐसा होता है ना तो बॉक्सिंग की दुनिया में नहीं, एक्चुअली एमएमए की दुनिया में भी कैरियर जो है खत्म माना जाता है। पर विसेंटे लुके वापस से, विसेंटे लुके को सर्टिफिकेट मिल गया है फिटनेस का, यूएफसी ने अलाउ कर दिया है उसको, वापस से लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया है नेवाडा स्टेट कमीशन ने। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये कैरियर एंडर होता है तो ऐसा कैसे हो गया। देखिए, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है दो अलग अलग डॉक्टर से, है ना, यानी कि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे अपनी प्रॉब्लम, वो सारे स्कैन करेगा और आपकी बताएगा कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए कि नहीं। और फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे जो इस डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, और दो अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे जो अलग अलग, जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और उनके पास से फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो आपको फाइट के लिए अलाउ किया जाएगा। पर क्या जस्ट बिकॉज फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है डॉक्टर ने, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैर टूट गया बहुत बुरी तरह, 3 जगह फ्रैक्चर हुआ, आपको प्लास्टर लगा, आप ठीक हो गए, है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैर जो है जैसा पहले था एक्सीडेंट से, बाद में भी वैसे ही हो जाएगा, राइट। वो कभी अपनी मतलब ओल्ड पुरानी स्थिति में नहीं जाएगा, इतना आपको भी पता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी यही बात है। तो आखिर विसेंटे लुके फाइट क्यों कर रहा है ना। अगर विसेंटे लुके इसलिए फाइट कर रहा है ना कि उसका सपना था चैंपियन बनने का और वो अभी तक बना नहीं है, और वो बन सकता। 31 ईयर्स का है विसेंटे लुके, एक्चुअली वो अपने, टू बी ऑनेस्ट, उम्र के हिसाब से अपने पीक में होना चाहिए, है ना। पर अगर विसेंटे लुके, बहुत सिंपल सी बात है, अगर विसेंटे लुके इसलिए फाइट कर रहा है क्योंकि उसका चैंपियनशिप का फटना, क्या बोल दिया मैंने, ओके यार माइक थोड़ा, कि उसके चैंपियनशिप का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है और उसके दिल में अभी भी उम्मीद है कि वो चैंपियन बन सकता है, और वो 31 ईयर्स ओल्ड का है, तो हो भी सकता है कि ये पॉसिबल हो। अगर इसके लिए फाइट कर रहा है ना, तो मैं मानता हूँ जिंदगी में रिस्क तो हर किसी को लेना चाहिए, ठीक है, तो वो भी ले रहा है। अब अगर ये कारण नहीं है और कारण ये है कि विसेंटे लुके अभी 31 ईयर्स ओल्ड है और उसको लगता है कि अभी उसने इतना पैसा नहीं कमाया है, और अगर पैसे के लिए फाइट कर रहा है, देन आई फील सैड। I think he should have had that much money that he can retire well, है ना। पहले एक समय ना लॉयड्स ऑफ लंदन की इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी, अभी नहीं है, लगभग 20 साल पहले बंद हो गई। बट लॉयड्स ऑफ लंदन में ऐसा था कि अगर आपका मतलब इस टाइप के गेम में अगर कैरियर खत्म हो जाना है तो अच्छा खासा पैसा देते थे लॉयड्स ऑफ लंदन इंश्योरेंस वाले। पता नहीं वो कंपनी अभी है कि नहीं है, पर ऐसी कंपनी काम आती विसेंटे लुके के आज, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों जो फाइटर है ना अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़े हुए हैं। एक तरफ
आरडीए है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरडीए की। एक तरफ आरडीए है, आरडीए जो है उसने कह दिया है कि अब वो फाइटिंग नहीं कर रहा है टाइटल के लिए, यानी कि वो आज़ाद है, उसको सिर्फ एक्साइटिंग फाइट चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ आरडीए जो है अब दर्शकों को खुश करने के लिए मैंने देखा कि फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि फाइट जीतने के लिए फाइट कर रहा है। इसीलिए वो अपनी रेसलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और ही डजंट गिव अ फक अबाउट पीपल एनी मोर, एंड आई रियली लाइक इट। ये बात अलग है कि अगर अपन आरडीए का स्टैट्स देखेंगे ना, जो पर दोस्त स्टैट्स अगर देखेंगे ना तो हमें नज़र आएगा कि आरडीए इतना अच्छा फाइटर नहीं है, बट स्टैट्स बहुत झूठ बोलते हैं। आरडीए पिछले 10 साल से, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 10 साल से टॉप 10 से ही फाइट कर रहा है, उसके नीचे नहीं जाता है आरडीए, है ना। इसलिए इतने लॉस जो है ना, लॉस हुए हैं, बट किससे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। और आरडीए यार 40 फाइट के आसपास का खिलाड़ी है, उसकी इज्जत तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे लंबा ऑक्टागन टाइम है उसके पास, फ्रैंकी एडगर के थोड़ा ही कम होगा, या फिर फ्रैंकी एडगर से ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट इन दोनों का लगभग बराबर ही था पिछले बार जब मैंने देखा था, है ना। वहीं दूसरी तरफ आरडीए है, दूसरी तरफ विसेंटे लुके है, जो रिसेंटली मल्टीपल हार से उभर रहा है, और उसको एक बार फिर से साबित करना है यूएफसी को और यूएफसी की दुनिया को कि ही स्टिल गॉट व्हाट इट टेक्स। ओके, चलिए अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं, और इस फाइट के बारे में हम जब बात करेंगे तो पहले विसेंटे लुके की बात करते हैं। जहाँ तक विसेंटे लुके की बात है, स्ट्राइकिंग में विसेंटे लुके बहुत शानदार है, और यहाँ पे विसेंटे लुके के पास कम से कम 6 इंच के रीच का एडवांटेज है। और विसेंटे लुके के रीच का एडवांटेज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विसेंटे लुके रीच का इस्तेमाल भी करता है। सिर्फ रीच एडवांटेज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप उस रीच का एडवांटेज का फ़ायदा उठाना नहीं जानते हैं तो इस रीच एडवांटेज का कोई फ़र्क नहीं है, बट विसेंटे लुके को पता है। विसेंटे लुके के बारे में एक बात थी कि विसेंटे लुके बहुत फास्ट हुआ करता था, बट पिछले 2 फाइट में मैंने देखा है कि विसेंटे लुके स्लो है। बट मैं पिछले 2 फाइट को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि विसेंटे लुके की उम्र जो है सिर्फ 31 ईयर्स है। तो मेरा मानना है कि ये जो स्लोनेस आई है ना उसकी फाइट में, एरोप्लेन जा रहा है, जो स्लोनेस आई है उसकी फाइट में वो परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मेरा मानना है कि उसकी जो लॉस ऑफ स्पीड है वो परमानेंट नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पावर की। जहाँ तक पावर की बात है, विसेंटे लुके के पास 1 पंच नॉकआउट पावर है ना। जहाँ तक ग्राउंड की बात करें तो विसेंटे लुके उन खिलाड़ियों में से एक है जिनका जुजित्सु जो है ना काफ़ी अंडररेटेड है। विसेंटे लुके के डार्ट स्ट्रोक आप देखिएगा बहुत शानदार है। वहीं क्या विसेंटे लुके आरडीए का कांस्टेंट प्रेशर सहन कर पाएगा रेसलिंग में? क्या वो उसका टेक डाउन हर बार रोक पाएगा रेसलिंग में? यही तो सवाल है जिसका आंसर ये फाइट हमें देगी। अगर आंसर हाँ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ना में है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए आप आरडीए की तरफ चलते हैं। जहां आरडीए है, आरडीए की स्ट्राइकिंग एक्चुअली अच्छी है, और टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि आरडीए मैच कर सकता है विसेंटे लुके की स्ट्राइकिंग को। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट आई ट्रूली बिलीव इन दैट। स्ट्राइकिंग की स्पीड को भी मैच कर पाएगा अगर विसेंटे लुके की स्पीड स्लो हो गई है तो, पर क्या उसके पावर को मैच कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। जहां तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग में क्लियर एडवांटेज है आरडीए को। जब विसेंटे लुके आया भी नहीं था ना, विसेंटे लुके ने फाइटिंग स्टार्ट भी नहीं किया होगा ना अपने कैरियर में, तब से वो रेसलिंग में डोमिनेट कर रहा है आरडीए। और आज भी पिछली 4-5 फाइट हम देखें तो ऐसा लगता है कि यार आरडीए अगर रेसलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना तो अभी भी टॉप 5 में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 1 साल पहले ही टॉप 10 पे था वो, है ना। कभी लाइट वेट में जाता है, कभी वेल्टर वेट में जाता है, आरडीए का जिधर मन करता है उधर जाता है। सॉरी, कॉल आ जाता तो देखना पड़ता है दोस्त, है ना। अब सवाल ये उठता है कि आरडीए की जीत का रास्ता कहाँ से जाता है और विसेंटे लुके की जीत का रास्ता कहाँ से आता है। विसेंटे लुके की जीत का रास्ता ये जाता है कि शुरू के अगर 2 राउंड में वो टेक डाउन रोक लेता है आरडीए के, तो दैट्स इट। आरडीए बेहतरीन रेसलर है, बट आरडीए की उम्र भी है, 39 ईयर्स ओल्ड है आरडीए। तो 39 ईयर्स के बाद मेरा मानना है कि एंड में जो होगा ना, जो रेसलिंग है, और टेक डाउन बहुत ताकत लेता है। तो शुरू के 2 राउंड तो कर सकता है टेक डाउन, पर उसके बाद कर पाएगा कि नहीं आरडीए, ये बताना मुश्किल है। तो अगर वो शुरू के 2 राउंड में रोक लेता है ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ स्टैंड अप फाइट, और विसेंटे लुके 5 राउंड तक नहीं जाएगा। ही कैन फिनिश आरडीए बिफोर दैट। अब
आइडिया की जीत का रास्ता कहाँ जाता है? आइडिया की जीत का रास्ता जाता है रेसलिंग से और ग्राउंड एंड पाउंड और फिनिश द फाइट विद इन 2 राउंड्स। ओके, अब मेरा एनालिसिस क्या है? मेरा मानना है कि आरडीए का टेक डाउन जो है विसेंटे लुके रोक पाएगा। हाँ, शुरू के 1-2 नहीं हो सकते हैं, तो शुरू का राउंड हार सकता है विसेंटे, बट ही कैन कम बैक आफ्टर 2 राउंड, सेकेंड राउंड। और अगर वो कामयाब होता है ना आरडीए के टेक डाउन रोकने में, ही विल, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ही विल फिनिश द फाइट बिफोर 5 राउंड्स, है ना? तो मेरा दिल कहता है कि विसेंटे लुके जीतेगा, दिमाग कहता है कि विसेंटे लुके के जीतेगा, पैसा होता तो विसेंटे लुके पे लगाया जाता। आप बताइए, आपका दिल दिमाग क्या कहता है? पैसा तो आपको लगाना ही नहीं है ना? अब बात उठती है कि ये फाइट जो है ना, ये वापस से विसेंटे लुके को की बात होने लगेगी टाइटल कंटेंडर्स में। मतलब सिर्फ इस फाइट के जीतने से नहीं, बाकी लोगों को विश्वास रहेगा कि ही स्टिल कैन डू इट। वहीं दूसरा आरडीए जो है, आरडीए को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपका आरडीए बाजीगर है, हारे जीते जो भी हो। मैं बता रहा हूँ आपको, जब आरडीए ऐसा हाथ उठाएगा ना तो लोग ताली बजाएंगे। और रिटायरमेंट की जो बात चल रही है, जो अफवाह चल रही है, आई डोंट नो कि सच है कि नहीं, बट मेरा मानना है कि आरडीए को ऐसे रिटायर नहीं होना चाहिए। अगर आरडीए को रिटायर होना है तो पेपर व्यू में रिटायर होना है, ताकि अच्छे से सेंड ऑफ हो उसका। ऐसा वेगस रिटायरमेंट मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी सारी चीज़ें बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। यह था इंडियन फाइट चंकी, लड़ेंगे और जीतेंगे।